हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन फर्म, कंटेंट्स ऑफ डिसोल्यूशन फर्म एंड डिसोल्यूशन फर्म के फुल फ्लैज्ड क्वेश्चंस और रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना सीखा था। लेकिन हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, कि एक फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है, उसके कौन कौन से मोड्स हैं, कौन से मेथड्स हैं। तो क्यों ज़रूरी हो जाता है कि एक फर्म का डिसोल्यूशन हमें करना है। तो उसके लिए आप देखो, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म में डिसोल्यूशंस विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, ये इसमें हम जो है टू हेड जो है डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बिना इंटरफेयर के डिसोल्यूशंस को हमने यानी कि फर्म को समापन कर देना, फर्म को ख़त्म कर देना। सेकंड जो है वो आपके पास है डिसोल्यूशंस बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें कोर्ट को ऑर्डर करना ही पड़ेगा कि आपको जो है अपनी फर्म जो है क्या करनी पड़ेगी, वो बंद करनी पड़ेगी। आज इस वीडियो में हम ये कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, डिसोल्यूशंस के मोड्स को, और साथ में डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म एंड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जैसे कि अगर विदाउट इंटरफेयर ऑफ कोर्ट के डिसोल्यूशन करती है फर्म, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपके हेडिंग्स आएंगे। डिसोल्यूशंस बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशंस, डिसोल्यूशंस ऑन हैपनिंग और सर्टेन कंटिजेंसी, अचानक, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यानी कि आपको कोई नोटिस मिल जाता है पार्टनरशिप फर्म से, उसके द्वारा आपको जो अपनी फर्म का जो है समापन करना पड़ेगा। जो बी हेड है वो है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर आपका काम इलीगल चल रहा है या कोई जो है आपका कोई पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसमें कई बार कोर्ट आपको जो है फर्म का जो है ख़त्म करने की सलाह देती है, आपको ऑर्डर करती है। तो अब एक एक हेड को हम जो है नॉर्मली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट करते हैं, जो है आपके पास डिसोल्यूशंस विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट इंटरफेयर ऑफ कोर्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशंस ऑफ विदाउट इंटरफेरेंस में आपके पास आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपके पास डिसोल्यूशंस बाय एग्रीमेंट। फर्स्ट पार्ट जो है आपके पास बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट में आपके पास क्या होता है, एक फर्म जो है डिसॉल्व की जाती है एग्रीमेंट के तौर पे। इसमें क्या होएगा, या तो आपके पास सभी के सभी पार्टनर्स का कंसेंट है, ठीक है, ऑल द पार्टनर्स सहमति दे दी। कंसेंट मतलब ऑल द पार्टनर्स गिव कंसेंट। सभी पार्टनर्स ने आपको कंसेंट कर दी, आपस में सहमति ले ली कि हमें जो है अपना बिजनेस को क्या करना है, क्लोज करना है, तो आप वो बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं। या फिर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बीच में इन अकॉर्डेंस है, इन अकॉर्डेंस, उनमें आपस में बनती ही नहीं, वो काम करते हैं, कोई पार्टनर कुछ बोलता है, कोई पार्टनर कुछ बोलता है, तो इस केस में जो है वो सोचते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को ही ख़त्म कर देते हैं, जिसको जो करना है वो करे। ओके, सेकंड जो आपके पास पार्ट है ए पार्ट का, सेकंड पार्ट आपके पास आ जाएगा कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में
अ फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या तो सारे के सारे पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो जाते हैं एक्सेप्ट वन पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर दिवालिये हो गए सिर्फ एक को छोड़ के। अगर एक को छोड़ के सारे दिवालिया हो गए तो इट मीन्स क्या, अब पार्टनरशिप फर्म तो नहीं रहेगी। एक अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस को चलाएगा तो पार्टनरशिप फर्म तो नहीं रहेगा, वो क्या करेंगे, फर्म को ही डिसॉल्व कर देंगे। सेकंड जो होगा इसमें, या फिर सभी के सभी पार्टनर, ऑल पार्टनर्स जो हैं आर सोलवेंट, सारे ही पार्टनर सोलवेंट हो जाएंगे। इस केस में भी जो है आपका जो है पार्टनरशिप फर्म जो है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या फिर किस केस में आपके पास कंपलसरी बनेगा, ऑल पार्ट, ये आपके पास व्हेन द बिजनेस इलीगल, आपका जो बिजनेस है उसमें पार्टनर्स या बाहर से जो है इलीगल काम हो रहा है, तो उस केस में भी आपकी पार्टनरशिप फर्म की क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन जरूरी हो जाएगी। ठीक है जी। अब थर्ड जो पार्ट है आपके पास, डिसोल्यूशंस ऑन हैपनिंग और सर्टेन कंटिंजेंसी। डिसोल्यूशंस ऑफ कंटिंजेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, कंटिजेंसी होता है कि अचानक से ही कुछ रीजन ऐसे बन गए कि हमें जो है अपनी फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग, अचानक से ही हो जाएगा, और सर्टेन कंटिजेंसी, तो इस केस में आपको कब करना पड़ेगा इसको, इसमें हो जाएगा एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ द फर्म, यानी कि अचानक से कैसे आपको करना पड़ेगा। आपकी जो फर्म है, कई बार पार्टनर्स जो है क्या करते हैं कि अपने फर्म की ड्यूरेशन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जो है 5 ईयर्स के लिए जो है पार्टनर्स बन के जो है बिजनेस को चलाना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बाय द फर्म एक्सपायरी ऑफ द टर्म, फर्म की एक्सपायरी टर्म जो है आपकी जो खत्म हो गई। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म आपकी खत्म हो गई, एक्सपायरी होगी। सेकंड पॉइंट में, या फिर अचानक से डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर अचानक से किसी पार्टनर की डेथ हो गई, जैसे कि अगर इसमें यहाँ पे 2 पार्टनर ही जो है बिजनेस को चल रहे थे, पार्टनरशिप फर्म खोल ली हुई थी, एक पार्टनर की डेथ होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म की भी जो है डिसोल्यूशंस हो जाएगी। ठीक है, सो इस प्रकार जो है आपकी इन कुछ कंडीशंस में, या फिर कंपैक्शन ऑफ द वेंचर ऑफ विच फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कुछ केस में जो है आपकी फर्म जो है उसमें जो है डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया कि आपकी फर्म जो है लॉस में जा रही है, तो इस केस में भी आप जो है अपने फर्म को बंद कर सकते हैं। लास्ट जो आपके पास है, डिसोल्यूशंस बाय द नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, डिसोल्यूशंस बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि सभी के द्वारा अपनी इच्छा से जो है
पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करने का एक नोटिस दिया गया। यानी कि उसमें कहते हैं कि जो फर्म है कि वो जो है क्या करना चाहती है, अपने पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने जो है क्या किया, राइटिंग में, रिटर्न्स में जो है एक नोटिस दे दिया कि हम जो है अपनी फर्म को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और यहीं पे जो प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं। ए पार्ट में हमारा ये हो गया था। बी पार्ट में है डिजोलेशन बाय द कोर्ट। बी पार्ट में अब आपको एक कोर्ट जो है आपकी फर्म को एक कोर्ट बंद करने का हुक्म दे रही, वो क्यों दे रही, किस कारण दे रही, तो उसमें कुछ जो है आपके पास रीज़न आ जाएंगे। वो है अगर आपके पास कोई पार्टनर जो है अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब है कि वो पागल है, या वो जो है पागल मतलब जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो इस केस में जो है कोर्ट जो है आपको डिजोलेशन करने का, फर्म को बंद करने का डिसीजन दे सकती है। या फिर सेकंड पार्ट जो है, आपकी जो फर्म है, जो फर्म के जो पार्टनर ऑफ द फर्म जो है आपके पास, वो काम करने में जो है क्या है, इनकैपेबल है, वो काम करने के योग्य है ही नहीं। इनकैपेबल हिज ड्यूटी, अपने काम को वो अच्छे से नहीं कर सकती, वो बिजनेस को चला ही नहीं सकती। तो इस केस में कोर्ट उनको जो है क्या आदेश दे देगा कि भाई आप अपना फर्म को बंद ही कर लो। उसके बाद है कि यदि आपका बिजनेस जो है, व्हेन ए पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्टिंग कैरिंग ऑफ बिजनेस, अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है अदर पार्टनर्स के साथ, अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए वो जो है दूसरे पार्टनर के साथ जो है बुरा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो उस केस में क्या होएगा, दूसरे पार्टनर जो है केस को कोर्ट में ले जाएंगे। तो कोर्ट जो है उस केस में क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का आदेश दे देगा। या फिर लास्ट में जो है कोर्ट देखता है कि कुछ सालों से, फ्रॉम सम ईयर्स, जो ये बिजनेस है, बिजनेस फर्म जो है वो जो है कॉन्टिन्यूसली जो है लॉसेस में चल रही है। ठीक है, तो इस केस में जो है बिजनेस जो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उस फर्म को बंद करने का आदेश दे देगा कि भाई आपका बिजनेस आगे नहीं चल सकता, ये कॉन्टिन्यूसली जो है लॉस में जा रहा है, अब आप इसको कवर अप नहीं कर सकते। तो इस केस में जो है आप अपने जो है बिजनेस को बंद कर दो, आप नए सिरे से जो है बिजनेस को अच्छी पूंजी लगा के या स्मॉल स्केल पे जो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो थे मोड्स ऑफ द डिजोल्यूशन फर्म की, एक फर्म को जो है डिसॉल्व करने के क्या क्या मोड्स, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर एक पॉइंट हो आता है, जैसे कि डिजोल्यूशंस बाय द कोर्ट, ये जो है पार्टनरशिप एक्ट का, कई बार वो एक्ट पूछ लेते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के 44 सेक्शन में आता है। ठीक है, और डिजोल्यूशन बाय नोटिस, जो डिजोल्यूशन बाय नोटिस है वो जो है आपके पास कौन से नोटिस में आएगा, डिजोल्यूशंस बाय नोटिस जो हमने किया था आपके पास, वो आएगा आपके पास सेक्टर 43 में। ठीक है जी, आप उसमें वो कर लेते हैं, एग्रीमेंट के साथ हो गया, नोटिस के साथ हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है डिफरेंस बिटवीन द डिजोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशंस ऑफ पार्टनर्स फर्म। इन दोनों में क्या क्या अंतर है, देखने में तो स्टूडेंट सेम ही लगता है, पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ फर्म सेम लगता है, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन इन दोनों में जो है बहुत डिफरेंस है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया है।
फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के जो बीच में है रिलेशंस अमंग पार्टनर्स जो है चेंज हो जाएगा, चेंज इफेक्ट हो जाएगा इसमें, यानी कि जो उनका म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर। यहाँ पे जो है उनका रिलेशन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, बट पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होएगी। पार्टनर्स की जो फर्म है वो कॉन्टिन्यूसली काम करेगी, वो फर्म आगे काम करेगी, वर्क करेगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होएगा, यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो टोटली खत्म हो जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट है स्टेट ऑफ बिजनेस। स्टेट ऑफ बिजनेस में आपके पास फर्म में जो है क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड करते हैं। इसमें जो पार्टनरशिप में जो है, जब अगर कोई फर्म पार्टनरशिप में कोई पार्टनर छोड़ के जाता है या कोई पार्टनर आता है या कोई पार्टनर की डेथ होती है, तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑफ फर्म, जिसमें क्या होता है, हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड कर देते हैं, यानी कि इसमें क्या बनाते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्म में क्या होता है, इसमें फर्म इज वाइंड, ये खत्म हो जाती है फर्म, द फर्म इज वाउंड अप, फर्म ही खत्म हो जाती है। और इसमें कौन सा अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, इसमें रिवैल्यूड करते थे, इसमें क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, उसको बेच देंगे, एसेट्स को बेच के हमने सारी लाइबिलिटीज की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्योंकि हमारी जो फर्म है वो तो कंटिन्यू रहेगी रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पे जो है जो आपके पास एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है आपके पास, वो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स को करेंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जब फर्म ही आपकी वाउंड होगी, इस केस में आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटी का जो ट्रीटमेंट है हम एज ए रियलाइज्ड वैल्यू पे करेंगे। ओके, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। मोड ऑफ डिसोल्यूशन में आपके पास स्टूडेंट्स क्या होएगा कि पार्टनरशिप के लिए जो मोड है, उसके लिए पार्टनरशिप के मोड के लिए अगर कोई पार्टनर जो है आपका छोड़ के चला जाता है, या म्यूचुअल, या आपके पास एग्रीमेंट में जो है, पहले ही आपके पास एग्रीमेंट में जो है आपके पास गिवन होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में, कि एक जो पार्टनर है वो क्या करेगा, 2 ईयर्स के लिए काम करेगा, उसके बाद जो है वो फर्म को छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन बिजनेस क्या रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के मोड जो है, अभी जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में आपके समझाए हैं कि डिसोल्यूशन जो है आपकी कैसे कैसे हो सकती है। डिसोल्यूशन आपकी जो है बाय जो है किस कंपलसरी डिसोल्यूशन भी हो सकती है, आपकी अचानक से ही हो जाती, कंपलसरी हो जाएगी कि आपका इलीगली जो है बिजनेस चल रहा है, ठीक है, सारे जो है पार्टनर्स सहमत हैं, या फिर अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए वो उस मोड से भी हो सकता है, या फिर डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट भी, कोर्ट ने जो है आपके फर्म की हालात को देखते हुए भी जो है उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे दिया।
स्कोप इट्स ए नैरो स्कोप। क्यों नैरो स्कोप? इसलिए है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि इसमें पार्टनरशिप खत्म होएगी, ना कि बिजनेस आपका कंटिन्यू रहेगा। और इट्स स्कोप इज वाइडर। ठीक है। अब इफेक्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब, इफेक्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म में हमारे जो बुक्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो क्या रहेंगे? कंटिन्यू रहेंगे। हमारे पार्टनर्स के अकाउंट बंद नहीं होंगे, बिजनेस के अकाउंट्स बंद नहीं होंगे, बिकॉज आपका जो बिजनेस है वो क्या है? वो कंटिन्यू है। सिर्फ पार्टनरशिप ही खत्म हुई है किसी पार्टनर्स के जाने से या डेथ से, किसी उससे जो क्या उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, या उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा था, किसी भी वजह से पार्टनरशिप खत्म हुई है, ना कि पार्टनरशिप फर्म खत्म हुई है। तो इस केस में जो है हमारा इफेक्ट ऑन जो है बुक्स पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ओके। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के केस में आपकी जो बुक्स थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, वो सारा आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। पार्टनर्स को जो है अगर कुछ बचता है, सारी लाइबिलिटीज़ पेड करने के बाद, सारी एसेट्स को बेचने के बाद जो कुछ बचता है, तो पार्टनर्स को उनके कैपिटल में, उनको बैंक यहाँ पर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करते। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया कि उनको जो है हम कैश दे के जो है अपने बुक्स को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको छोटा टॉपिक रह गया था इस वीडियो का, इस चैप्टर का, जो कि था मोड्स ऑफ द डिसॉल्विंग पार्टनरशिप फर्म एंड डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म एंड द पार्टनरशिप, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने बच्चों ने नहीं किया। थैंक यू।